Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fazal Ahmed and in this video we are going to discuss about the chemical properties or chemical reactions of acid. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अब तक एसिड के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बुक में, वो हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पहले पेज पे डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और असल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। तो यहाँ आज हमने हमारे टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। मींस के एसिड्स जो हैं ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और उससे क्या प्रोडक्ट हमें हासिल होती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो आपकी बुक में 5 तरह के रिएक्शंस हैं, मींस आप कह सकते हैं कि एसिड 5 डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलते हैं जो आपकी बुक में मेंशन हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। वैसे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स को जब हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो रिएक्शन जो है अनकंट्रोलेबल होता है, मींस वो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होता है, बहुत विगरस रिएक्शन होता है और उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेटल्स और एसिड बड़े तेज़ी से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपकी बुक में बताया गया है कि हमने सोडियम पोटाशियम वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करवाया, बल्कि हमने ग्रुप 3 को लिया है या उससे फर्दर जो है ग्रुप्स को देखा है और इसीलिए यहाँ एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है। तो आइए देखते हैं। ये देखें हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये जब रिएक्ट करती है HCl के साथ, HCl है एसिड और एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है वो क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और साथ हाइड्रोजन गैस है। इस बात को अपने माइंड में रखें कि जब भी एसिड मेटल के साथ मिलेगी तो लाजमन एक साल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, देख सकते हैं आप, यहाँ आपके पास एल्यूमिनियम 2 हैं, तो ये देखें एल्यूमिनियम 2 हैं और क्लोरीन कितने हैं आपके पास 6 हैं, तो ये 3 लिखा हुआ है क्लोरीन के साथ। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 बन जाएंगी। तो क्लोरीन भी बैलेंस है हमारे पास, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी 6 हैं। तो ये देखें हमने H2 के साथ 3 लिखा हुआ, विच मीन्स के हाइड्रोजन भी 6 है। अब ये कैसे बैलेंस हुआ, ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है और अगर आप उसे क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्लोराइड या क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो उसकी वैलेंसी -1 होती है। तो इस एल्यूमिनियम 3 का मतलब क्या है कि इस एल्यूमिनियम ने 3 नेगेटिव आयंस के साथ मिलना है और अगर आपके पास ये एल्यूमिनियम 2 आयंस पड़े हों तो इस पर भी 3 वैलेंसी होगी, तो इसीलिए इसकी भी 3 के साथ मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 क्लोराइड आयन ये होंगे और 3 क्लोराइड आयन यहाँ होंगे, वो तीनों जो है इसके साथ मिल जाएंगे और क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा और ये तीनों भी इसके साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, AlCl3। तो टोटल AlCl3 आपके पास कितने बने, 2 बने। ठीक हो गया। बाकी रहेगी बात, चूंकि हमने क्लोराइड खालिस प्योरली क्लोराइड यूज नहीं कर रहे हैं, हम HCl यूज कर रहे हैं, तो 6 HCl होंगे तो 6 क्लोरीन निकलेंगी। जब HCl में से क्लोरीन या क्लोराइड निकल जाएंगे तो पीछे जो हाइड्रोजन हमारे पास बचेंगे वो गैस की फॉर्म में यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है मेटल का। उसके बाद जिंक को देख लेते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन है, उसकी रीजन ये है कि जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है और इसने मिलना है SO4 के साथ। ठीक है, तो SO4 की चूंकि ये रेडिकल है इसकी वैलेंसी भी -2 होती है, तो +2 और -2 जब कैंसिल हो जाते हैं तो ये कंबाइन हो चुके होते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। तो ये देखें हमारे पास जिंक सल्फेट लिखा हुआ है। बाकी रह गया हाइड्रोजन, तो वो H2 की शक्ल में पहले से मौजूद है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम या 1 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो ये देखें हमने लिख दिया। ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये गैस है, ये इवेपोरेट भी हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन एसिड का मेटल्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है। सबसे पहले हमें कार्बोनेट का पता होना चाहिए। कार्बोनेट क्या है, जब कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हों तो ऊपर चार्ज हो, ठीक है, -2 का, तो आप इसे कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, और बाइकार्बोनेट क्या है, जब HCO3 हो, यानी CO3 भी हो साथ हाइड्रोजन भी हो और ऊपर -1 चार्ज हो। ठीक है, तो इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब चूंकि चार्ज है तो ये रिएक्टिव स्पीशी होंगे, ये अकेले नहीं रहेंगे, तो किसी भी फॉर्म में हम इन्हें रिएक्ट करवाएंगे अपनी एसिड के साथ। तो यहाँ हमारे पास कार्बोनेट है और साथ कैल्शियम लगा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि जब कार्बोनेट्स एसिड के साथ मिलते हैं या बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ मिलते हैं तो एक साल्ट बनता है, ठीक है। साथ कार्बोनेट है, चूंकि कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। ये अंडरस्टूड बात होगी। जो मर्जी कार्बोनेट लें, जो मर्जी एसिड लें, ये तीन चीजें लाजमन बनेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास, हम इसे यूं लिख देते हैं, CO3 है, CO2 को अलग लिख दें और O को अलग लिख दें, ठीक हो गया। ये आपके पास दो हाइड्रोजन है, ये दोनों इस ऑक्सीजन से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये देखें H2O लिखा हुआ है। बाकी रहेगी बात क्लोरीन की। क्लोरीन आपके पास कितने हैं, दो क्लोरीन या दो क्लोराइड के आयंस हैं। ये दोनों किसके साथ मिल जाएंगे, कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे, तो CaCl2 बन जाएगा। ये देखें आपके पास CaCl2। बाकी रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो पहले से ही हमने सेपरेट लिख दिया है, तो यहाँ हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ भी अप हेड एरो है, इट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट हो रही है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है बाइकार्बोनेट के साथ। अब इतना हिस्सा बाइकार्बोनेट आप बोलेंगे, साथ सोडियम लगा है तो क्या नाम इसका बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी जब किसी एसिड के साथ मिलेगा, और यहाँ हमारे पास एसिड क्या है, H2SO4 है, ठीक है। तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2, ठीक है। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये बैलेंस है। और इसने बेटा सोडियम के साथ मिलना है, तो चूंकि -2 है तो इसको या तो कोई ऐसी चीज मिले जिसकी वैलेंसी 2 हो, या वैलेंसी कम होगी तो उतनी उसकी जो है अमाउंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमें सोडियम की वैलेंसी +1 होती है तो 2 सोडियम मिलेंगे, इसीलिए यहाँ 2 लगाया। तो 2 सोडियम और ये सल्फेट जब मिलते हैं आपस में, आप इसे यूं लिखते हैं Na+1 ये दोनों कंबाइन होते हैं तो Na2 बन जाता है और साथ SO4, ये हमारा एक साल्ट बन जाता है। अब बाकी देखते हैं हमारे पास क्या चीजें बचती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है तो सारी चीजें डबल हो जाती हैं। तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 हैं, उनको आप लिख दें ऐसे। CO3 कितने आपके पास, ये भी 2 हैं, CO3 1, CO3 2। CO3 टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप कह सकते हैं कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक हो गया। अब इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो एक ऑक्सीजन इधर से निकली और एक ऑक्सीजन इधर से निकली। अब मैंने आपको यहाँ बताना है कि पानी बनना है इन ऑक्सीजन ने कैसे। ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिमेनिंग है, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे और पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिमेनिंग है, इन दोनों ने इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाना है और 2 पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाने। तो ये हमारे कार्बोनेट, पहला सिंपल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन था, इसलिए वो ऑलरेडी बैलेंस था, उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। बैलेंस करना इक्वेशन को जरूरी होता है, अदरवाइज इक्वेशन गलत कंसीडर होती है। तो इसीलिए हमारे सेकंड रिएक्शन में हमने देखा कि हमें बैलेंस करनी थी इक्वेशन कुछ, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो बराबर नहीं आ रही थी। तो बहरहाल जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनता है, साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब हम अपनी दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे पास जो आपकी बुक में रिएक्शन मेंशन है वो अगला कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है, एसिड और बेस। इस रिएक्शन को तो वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और बहुत ये अहम रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड और बेस का मुकम्मल तौर पे जो है अपना जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और साल्ट और वाटर रिलीज होते हैं। तो यहाँ आपके पास देखें एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब HCl के साथ मिलता है तो आप कहेंगे कि ये 2 OH, एक OH है, ये किसके साथ मिल जाएगा, H के साथ मिल जाएगा, और Na किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ मिल जाएगा। तो NaCl बन जाएगा जो कि एक साल्ट है और साथ H2O है जो कि वाटर है, ठीक हो गया। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड भी एक बेस है, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है जैसे पीछे जिंक की थी, और SO4 की -2 होती है। -2 और +2 सेम वैलेंसी होने की वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आपस में मिल जाते हैं। तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन गया। उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इस तरह से हमारा बेस और एसिड का रिएक्शन जब भी होगा तो इसमें एक साल्ट प्रोड्यूस होगा और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। उसके बाद चौथा रिएक्शन हमारा रिएक्शंस विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। अब जैसे कार्बोनेट CO3 था और बाइकार्बोनेट HCO3 था, इसी तरह से
जो हमारे पास सल्फाइड है वो SO3 होता है, ठीक है, और जो बाइसल्फाइड है वो HSO3 होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ कैल्शियम सल्फाइड है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे पीछे मैंने बताया है कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है +2 होगी, तो इसे 2 नेगेटिव आयंस चाहिए होंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, विच मीन्स के एक क्लोराइड और ये दूसरा क्लोराइड। तो दोनों क्लोराइड जो हैं वो इस कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। बाकी रहेगी बात SO3 की। SO3 में आप देखेंगे कि SO2 अलग होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी हुई है जो यहाँ हमने लिखी है। बाकी ऑक्सीजन रह गया हमारे पास और ये 2 हाइड्रोजन रह गए। ये दोनों हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज होगा, हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो पता चला कि जब एसिड जो है सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट बनता है, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब हमारे पास जो है बाइसल्फाइड है यानी HSO3 तो लाजमी होगा, ये देखें HSO3, उसके साथ सोडियम लगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड। और यहाँ हमारे पास एसिड कौन सा, HCl है। अब ये सिंपल रिएक्शन होगा, ये सोडियम जो है इस Cl के साथ मिल जाएगा और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। जस्ट वेरी सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद SO3, जैसे यहाँ SO3 सेपरेट हो गया था SO2 और O में, इसी तरह से ये देखें ये SO2 बना और ये एक ऑक्सीजन बना, तो ये SO2 गैस को हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि गैस है तो ये इवेपोरेट हो सकती है, एस्केप हो सकती है, उड़ सकती है। बाकी रहेगी ये ऑक्सीजन, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन ये आपके पास नजर आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, तो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर क्या बन जाना है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाना है। तो ये हमारे पास सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन है जिसमें साल्ट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। उसके बाद आपकी बुक में जो रिएक्शंस मेंशन है उनमें आखिरी रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन एसिड रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड क्या है, जब सल्फर किसी शय के साथ अकेला मिला हुआ हो तो उसे सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। ये मैं जरा सा आपको बता देता हूं, जब सल्फर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ होगा तो इसे आपने सल्फेट कहना है। जब सल्फर जो है 3 ऑक्सीजन के साथ होगा तो इसे आपने सल्फाइड कहना है, T आ जाएगा IT। और जब सल्फर अकेला किसी शय के साथ मिलेगा तो आपने उसे सल्फाइड कहना है। जैसे यहाँ देखें अकेला सल्फर और वो आयरन के साथ मिला हुआ है या फेरम के साथ मिला है तो फेरस सल्फाइड बना हुआ है। जब ये फेरस सल्फाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें Fe की वैलेंसी +2 है और SO4 की वैलेंसी जो है -2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। और साथ जो है हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है, ये इस सल्फर के साथ, ये हमारा आखिरी रिएक्शन है, सल्फर के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। तो इस तरह से हमने आज जो है अपनी इस वीडियो में एसिड के मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन देखे हैं। टोटल 5 रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है जो कि हम इस टॉपिक में कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।